जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 2024 कह सकते हैं कि भाई जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम इज द टफेस्ट एग्जाम, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ता है भैया सिलेक्शन उसी का होता है। काफी सारे बच्चों ने पूछा सर सिलेक्शन होगा कैसे, काफी सारे बच्चे टेलीग्राम करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। अब भैया इससे परेशान होके मैं भी निकल पड़ा हिमालय की घाटियों में तपस्या करने के लिए। 1000 सालों की तपस्या के बाद जाकर मुझे ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर बताया कि भाई कैसे बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम निकलता है। खैर ये तो मजाक की बात रही। आज के वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं पिछले साल, यानी पिछले साल का मतलब लास्ट सेशन जो कि फरवरी 2023 में एग्जाम हुआ था जवाहर नवोदय विद्यालय का, उसके हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे कि भाई कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया था और क्या जो बुक आपने सोच रखी है, यानी आपने जो भी बुक सोच रखी है, क्या वो बुक सफिशिएंट होगी आपके नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाली है। हम लोग हर एक चैप्टर को देखेंगे, हर एक चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, यानी कि इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पर हमें सबसे ज्यादा वर्क करना है, और कौन से चैप्टर हैं जो अगर नहीं समझ में आते हैं तो उन पे हमें जान देने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ ही लेना है कि अगर हमको उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल गए तो कर लेंगे, नहीं तो जान थोड़ी दे देंगे। तो भाई सभी लोग वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं पहले बता देता हूँ, मेरे पास कंप्यूटर और डिजिटल बोर्ड नहीं है, एक व्हाइट बोर्ड है जिस पर मैं मार्कर से पढ़ाता हूँ। दूसरा भाई जो 1000 सालों की तपस्या करने के बाद जो रिजल्ट मिला ना, वो रिजल्ट भाई कुछ ऐसा है। अब कहोगे ये कौन सी बला है, भाई ये बला है ना आपके चैप्टर्स, जो आपकी बुक में जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के नाम, और आप मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से इससे कितने कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे गए थे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए बताऊंगा, इसलिए दोनों के बच्चे वीडियो देखेंगे, पूरी वीडियो देखिएगा। और लास्ट में अपना भी जो भी सजेशन होगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में आपको देना, तो लाइक कर दियो ना। चलो फिर आते हैं, बकवास क्यों करते हैं, आओ चलो देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये रहा हमारे पिछले 1000 सालों की हिमालय पर घनघोर तपस्या का परिणाम, और आपके इसमें बहुत हेल्प होने वाली है। आपको ये समझ में आ जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर में कि किन चैप्टर से किससे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। तो मैंने लिख रखे हैं, इंग्लिश में मैंने लिख रखे हैं, उसके बाद मैं आपको हिंदी में भी बताता चल रहा हूँ, बिल्कुल परेशान ना होइएगा। तो देखो सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा, वो है हमारा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम यानी रेशनल नंबर, बहुत सी बुक्स में इसका नाम संख्या पद्धति है हिंदी मीडियम की बुक में, और बहुत सी बुक में इसी चैप्टर का नाम परिमेय संख्याएं हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको 2023 के पेपर का एनालिसिस के साथ साथ उसको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, जाकर देख लेना कि भैया कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या आप वो क्वेश्चंस कर सकते हो कि नहीं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि रेशनल नंबर से यानी नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से पिछले साल 2023 में कितने क्वेश्चन आए थे। तो बाबू सबसे ज्यादा इसी चैप्टर के आए हुए क्वेश्चन है, और कुल इससे 6 क्वेश्चन आए थे। अब सोचो 35 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन एक ही चैप्टर के, तो कहने का मतलब ये चैप्टर पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हर तरह के क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ही है, साथ में फेसबुक पेज भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। नाम तो सुना ही होगा और हमने पढ़ा भी है, वर्ग और वर्गमूल। हम लोगों ने 2024 सेशन के लिए भी हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है। वर्ग और वर्गमूल से, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से कितने क्वेश्चन आए हैं। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया था, 5 क्वेश्चन। लो भाई 35 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन तो हमारे इन्हीं 2 चैप्टर के हो गए। तो समझ में आ गया ना, जो बहुत लोग कहते हैं कि बहुत ही ईजी है और मैं आसानी से कर लूंगा, या मैं 2 ही चैप्टर पढ़ के पास हो जाऊंगा, तो भैया ये बातें अपने दिमाग से निकाल देना, अभी केवल 11 हुए हैं। अब आते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी घन और घनमूल। जो तीसरा चैप्टर है वो है हमारा घन और घनमूल। इस चैप्टर से, घन और क्यूब एंड क्यूब रूट से
इस चैप्टर से 2023 के पेपर में केवल और केवल एक ही क्वेश्चन आया था, जबकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से आपके इस बार 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फोर्थ चैप्टर हमारा आता है एक्सपोनेंट, पावर्स एंड सर्ड, जो बहुत सारी बुक्स में, हिंदी मीडियम की बुक में घातांक और करणी के नाम से इस चैप्टर, घातांक और करणी, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। काफी सारे क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हर बार इससे 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते थे, लेकिन इस बार घातांक और करणी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। सोचो, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सारे के सारे हैं, जितनी आपकी बुक में इंपॉर्टेंट सारे के सारे हैं, लेकिन पिछले बार के एग्जाम में 2023 में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। फिर आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। इस चैप्टर में अनुपात और समानुपात में है इंटरेस्टिंग चैप्टर। काफी सारे क्वेश्चन, हर बार 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार के एग्जाम में 2023 के एग्जाम में केवल और केवल एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटी, जिसका नाम है राशियों की तुलना, ठीक है। यानी राशियों में मात्राओं की तुलना, बहुत में लिखा रहता बहुत सारे चैप्टर, ठीक है। राशियों की तुलना, इस चैप्टर में आपके 4 चैप्टर्स होते हैं। राशियों की तुलना में इस चैप्टर में आपके 4 चैप्टर होते हैं। एक होता है हमारा परसेंटेज यानी प्रतिशतता, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, तीसरा होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 4 चैप्टर इस टॉपिक में हमें पढ़ने हैं। और कंपेयरिंग क्वांटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार इससे आए थे 2023 के एग्जाम में, इससे पूछे गए थे 4 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन प्रतिशतता का था, एक क्वेश्चन लाभ और हानि का था, और बाकी के 2 क्वेश्चन जो थे वो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज यानी कि हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से थे। क्लियर है बात इतनी? चैप्टर 6 तक क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद हमारा आता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। नवोदय ने बहुत ही बड़ा धोखा किया था पिछली बार के बच्चों के साथ। उन्होंने जो अपना ऑफिशियल सिलेबस निकाला था उसमें स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का मेंशन ही नहीं किया था। इसके बारे में उसने बताया ही नहीं था कि इसके भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन स्पीड, चाल, समय और दूरी पढ़ना बहुत है जरूरी। चाल, समय और दूरी, अगर ये बताया जाना कि सिलेबस में ये चैप्टर आपको यही पढ़ना है, तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। जितनी भी चीजें आपके बुक में है, स्कूल की बुक में, सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो चाल, समय और दूरी ये सिलेबस में नहीं था, फिर भी इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। यानी ये चैप्टर भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने की बाकी सारे। फिर अगला हमारा 8th चैप्टर है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, यानी कि बीजगणितीय संक्रियाएं, यानी बीजगणितीय संक्रियाएं। तो ये बीजगणित का जो हमारा 2023 में आए हुए क्वेश्चन थे, इसके कुल क्वेश्चन आए थे 4। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन बीजगणित से आए थे। साथ ही साथ हमारा एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले राशियां, ठीक है ना, एक चर वाले समीकरण। अब एक चर वाले समीकरण लिख देते हैं भाई, नहीं कहोगे, एक चर वाले समीकरण। इसमें क्या होते हैं, इसमें जैसे x, y, z इस तरह के एक वाले क्वेश्चंस होते हैं, और इससे कुल क्वेश्चन आए थे 2023 में 3 क्वेश्चन। लाइन एंड ट्राइंगल्स, यानी कि रेखा और त्रिभुज। रेखा और त्रिभुज ये आपके ही बुक का हिस्सा है, रेखा और त्रिभुज। लेकिन मेरे लाल, इस बार 2023 के प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आया था। फिर हमारे आते हैं क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम कहते हैं भाई चतुर्भुज। तो क्वाड्रिलेटरल इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट तो आपका लाइन एंड ट्राइंगल्स भी है, लेकिन हम बाद में बात करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। क्वाड्रिलेटरल से आपके कुल क्वेश्चन आए थे 3, तो क्वाड्रिलेटरल से 3 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, यानी कि समतल आकृतियों का क्षेत्रफल। समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन आकृतियों, यहाँ पर अभी हम लोग जैसे जैसे हमारे स्कूल में चैप्टर्स कंप्लीट होते रहेंगे, हम साथ साथ उनके साथ साथ हम इन बुक को भी सॉल्व करते रहेंगे। तो समतल आकृतियों और क्षेत्रफल से, यहाँ पर एरिया ऑफ प्लेन फिगर से
इस बार केवल एक ही क्वेश्चन आया था, केवल एक क्वेश्चन समतल आकृतियों के 2023 के पेपर में आया था। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो ये होता है भैया आयतन और क्षेत्रफल। क्या है हमारा? आयतन और क्षेत्रफल, जिसमें आपके क्यूब, क्यूबाइड इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आयतन और क्षेत्रफल से, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 2023 के एग्जाम में आए थे कुल 2 क्वेश्चन। उसके बाद हमारा डाटा हैंडलिंग, जो कि काफ़ी बच्चों को बहुत ईजी लगता है डाटा हैंडलिंग। और डाटा हैंडलिंग से जो आया था, यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन। डाटा हैंडलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? आंकड़ों का प्रबंधन। चलो लिख देते हैं, आंकड़ों का प्रबंधन। इस चैप्टर से, आंकड़ों के प्रबंधन से इस बार कुल क्वेश्चन आए थे 1 क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी, जो आपकी अरिहंत की बुक में 2 चैप्टर्स नहीं दिए गए हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसे हम बोलते हैं, प्रायिकता, ठीक। और दूसरा हमारा चैप्टर है वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। कार्य और समय, ये 2 चैप्टर आपके अरिहंत की बुक में नहीं दिए गए हैं, तो इसको अंडर एस्टिमेट न कीजिएगा। प्रायिकता से जो आपके क्वेश्चन आए थे वो थे कुल क्वेश्चन 1, और वहीं वर्क एंड टाइम से जो क्वेश्चन आए हुए थे ये क्वेश्चन थे कुल 2 क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पर एनालिसिस किया जाए तो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल के आते हैं मेरे लाल, वो है हमारे नंबर सिस्टम, रेशनल नंबर, संख्या पद्धति और परिमेय संख्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एंड वर्गमूल, 6, 5, 11 ये हो गए। और उसके बाद कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी कि मात्राओं की या राशियों की तुलना, जिसके 4 क्वेश्चन, तो 11, 4, 15। उसके बाद बीजगणित से हमारे आए थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से 4 क्वेश्चन, तो 15, 4, 19, ठीक है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन, तो 19 और 3, 22। क्वाड्रिलेटरल से 3 क्वेश्चन, 22, 3, 25, और यानी 25 क्वेश्चन तो आपके इन्हीं 4 चैप्टर, 5 चैप्टर से कंप्लीट हो गए। तो यार समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। फिलहाल इसकी जो PDF है जो मैंने ये बना रखी है, हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर सेंड कर देंगे। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में, आप जो भी यूज करते हो जाकर के ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। जिन बच्चों ने पूरी वीडियो देखी उनको तो समझ में आ गया होगा कि भाई कौन सा चैप्टर 2023 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, कौन सा इंपॉर्टेंट। जिन्होंने नहीं देखा है, उम्मीद करूंगा जब वो परमपिता परमेश्वर बुद्धि देंगे कि उनको जिंदगी में कुछ करना है तो वो भी देख लेंगे। बाकी जिन लोगों ने देखा है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, यानी आपकी क्या रणनीति है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ लाइव टुगेदर आने वाला हूं, यानी मैं और आप दोनों लोग यूट्यूब चैनल पर अपने इसी कॉन्सेप्ट पर लाइव होंगे। कुछ बच्चों के साथ, कुछ बच्चों का सिलेक्शन जारी हो चुका है, उनसे टाइम शेड्यूल फिक्स किया जा रहा है। बहुत जल्द मैं आप लोगों की बात उनसे कराऊंगा कि उनकी जवाहर नवोदय के लिए तैयारी क्या है और उनके हिसाब से आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो गए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और क्लासेस तो चल ही रही हैं, मजा तो आ ही रहा होगा। तो भाई चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे।